अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर में हम इस चैप्टर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ मैस एक्शन को डील करेंगे। लॉ ऑफ मैस एक्शन ये पुट फॉरवर्ड किया था गुलबर्ग एंड वॉग ने इन 1869। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। जो आपका रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है उसका जितना ज़्यादा एक्टिव मैस मींस वो मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी उतना ज़्यादा उसका रिएक्ट करने का रेट ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ इंक्रीज़ करने से दूसरी भी इंक्रीज़ कर रही है। दूसरा पार्ट है डेफिनेशन का, एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। पहले था रेट ऑफ रिएक्टेंट या सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है, दूसरे पार्ट में है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो दोनों रिएक्टेंट्स आपके पास रिएक्ट कर रहे हैं उनके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के। अब दोनों में फ़र्क क्या, दोनों पार्ट्स में? पहले पार्ट में सिर्फ एक रिएक्टेंट का आपने लिया था, उसका रेट आपने चेक करना था, तो उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका रिएक्ट करने का रेट ज़्यादा होगा। अब यहाँ अगर हम देखते हैं रिएक्शन का रेट, तो रिएक्शन में जितने दोनों रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं दोनों की कंसंट्रेशन देखनी पड़ेगी। इसीलिए जो रिएक्टिंग सब्सटेंस आपके रिएक्ट कर रहे हैं दोनों का एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट लेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है ज़्यादा कंसंट्रेशन में या उनके एक्टिव मैसेज ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा। अगर एक ज़्यादा है एक कम है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमने लिया, ए प्लस बी फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, सी प्लस डी प्रोडक्ट बन गए। के एफ ऊपर लिखा हुआ है आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, और के आर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का कांस्टेंट। ये आगे जाके हम देखेंगे इक्वेशन के अंदर। जनरली an active mass is considered as a molar concentration having units of mole per dm cube expressed as square brackets। अगर आपने मोलर कंसंट्रेशन को शो करना है तो आप उसको इक्वेशन फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर शो कर सकते हैं। तो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन अब इसको अप्लाई करेंगे। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा के एफ। एफ लिखा है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो के आर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का कांस्टेंट आ जाएगा। वेयर के एफ एंड के आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। अब रिएक्शन हो गया आपका, इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आपने पीछे जो इक्वेशन सॉल्व की फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन के रेट की, दोनों को यहाँ पुट कर देंगे के एफ और ब्रैकेट में ए इंटू बी फिर इज इक्वल्स टू के आर सी इंटू डी। कॉन्स्टेंट एक साइड पे और आपके जो दूसरे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं ब्रैकेट्स वाली मोलर कंसंट्रेशन उनको एक साइड पे कर देंगे, तो के एफ ओवर के आर हो जाएगा और सी डी ओवर ए बी हो जाएगा। अब हमें पता है के सी इज इक्वल्स टू के एफ ओवर के आर। के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेड एज, इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे यानी रिप्लेस कर दिया हमने के एफ ओवर के आर की जगह के सी लगा दिया तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। के सी जो है वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा और आपके दूसरे साइड पे इक्वेशन के जो सी डी ओवर ए बी है वो आपके रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज हैं या मोलर कंसंट्रेशन है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मैस एक्शन। डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं, आगे उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। के सी इसका कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। कुछ बेसिक चीज़ें थी, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। मोस्टली शॉर्ट में आता है तो मैथमेटिकल डेरिवेशन और आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर लॉन्ग में आ जाता है उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर देते हैं।
सो अगर आपको समझ आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो काइंडली इसको मज़ीद आगे शेयर कीजिए